नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। कर खबरों की शुरुआत करेंगे। गुरुवार को पुष्कर सिंह धामी ने शाहजधारा हेलीपैड पर बने पैसेंजर टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया है। साथ ही देहरादून अल्मोड़ा हेलीपैड हेलीकॉप्टर सेवा का भी शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, लोकसभा सांसद अजय टमटा और विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। बता दें कि शुक्रवार से यह हेली सेवा शुरू हो जाएगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हेली सेवा के लिए 4,989 रुपये का किराया तय किया गया है। वहीं यात्री 55 मिनट में देहरादून से अल्मोड़ा के बीच का सफर पूरा कर सकेंगे। आज आप देख पा रहे हैं, मां सरस्वती का वंदन करें। भारत सरकार की उड़े हर भारत का हर नागरिक योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अभी बेहतर सेवा प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को उनके आवागमन में हर प्रकार की सुविधा मिले। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो वह हमारी हवाई सेवाओं की है। और भाइयों बहनों, हमने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना रहे हैं, जिनके तहत नए जो टर्मिनल हैं उनका शुभारंभ पिछले समय में पहले ही, इससे पहले किया जा चुका है। और आज देश के जितने भी प्रमुख शहर हैं उन प्रमुख शहरों से आज जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से सेवाएं चल रही हैं। इसके साथ ही अभी पंतनगर का एयरपोर्ट, अभी उसके लिए भी लगभग 800 एकड़ से भी ज़्यादा जमीन भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हमने हस्तांतरित कर दी है। उसकी सारी प्रक्रिया हमारी पूरी हो गई है। और अभी मैं 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया था, तो मैंने उसमें भी निवेदन किया है कि हमारी चिन्यालीसौड़ की जो हवाई पट्टी है, उस हवाई पट्टी का भी संचालन ठीक प्रकार से हो। पिथौरागढ़ के लिए हमारी जो ट्रायल लैंडिंग है दिल्ली से पिथौरागढ़, वो ट्रायल लैंडिंग भी संपन्न हो चुकी है। 2 ट्रायल लैंडिंग सफल हो गई हैं, अभी एक लैंडिंग और होगी। उसके बाद एक बड़ा काम होगा जिसके लिए हमारे माननीय सांसद जी और हमारे भारत सरकार के मंत्री अजय टमटा जी यहाँ पर बैठे हैं, वो लगातार उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। इससे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आदि कैलाश जागेश्वर धाम के दर्शन किए थे और हम देख रहे हैं कि उसके बाद किस प्रकार से आदि कैलाश और जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। मैं इस अवसर पर आप सबको बताना चाहूँगा कि हमने उत्तराखंड से कैलाश पर्वत सहित अन्य पर्वतों के पवित्र दर्शनों की जो सुविधा है वह भी प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पर्यटन को राज्य के आर्थिक विकास का एक प्रमुख साधन बनाया है और हमने सुनिश्चित किया है कि राज्य के प्रत्येक कोने में हमारे देश दुनिया से आने वाले पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मिलें। और हम एक और जहाँ प्रदेश में पर्यटन स्थल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं जो पुराने हमारे पर्यटक स्थल हैं उनके लिए भी निरंतरता से काम कर रहे हैं। होम स्टे जैसी योजना भी हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो रही है और इससे ग्रामीण पर्यटन को आज बढ़ावा मिले, उसके लिए हमारा लगातार प्रयास है। और आने वाले जो पर्यटक हैं वो पर्यटक भी हमारे उत्तराखंड की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, हमारी संस्कृति है, उससे परिचित हो सकें और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। हमारी सरकार ने उत्तराखंड में पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों को भी हवाई सेवा से जोड़ने का प्रयास किया है। और सहस्त्रधारा का जो हेलीपैड है वह भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का, विशेषकर से हमारे नागरिक उड्डयन विभाग का, यहाँ के सभी सेवा प्रदाता कंपनियों का, सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये आप सबको बताना चाहता हूँ कि राज्य में वर्तमान में अभी 18 हेलीपोर्ट से हेली सेवाओं का संचालन की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिनमें से अब तक 10 हेलीपोर्ट्स पर सेवाएं हमारी सफलतापूर्वक शुरू की जा चुकी हैं। इन सेवाओं में गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, पंतनगर और चंपावत जैसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ा जा चुका है। आने वाले समय में जो हमारे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनको भी हेली सेवाओं से जोड़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।
हेली सेवाएं राज्य में न केवल आवागमन को सुगम बनाएंगी, बल्कि जैसा हमारी बहनों ने वहां से बोला कि जो स्वास्थ्य की दृष्टि से जिनको तत्काल सेवाओं की आवश्यकता है उनको भी और अन्य दृष्टि से भी लाभ होगा। दैवीय आपदा के समय में दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के लिए ये एक लाइफलाइन का भी काम करेंगी। और हमारी सरकार हवाई संपर्क को और सशक्त बनाने के लिए घरेलू जो उड़ानें हैं उनको हर स्थान पर हमारी घरेलू उड़ानें मिले, इसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से ये प्रयास किया है कि राज्य का कोई भी दूरस्थ क्षेत्र हो, उस दूरस्थ क्षेत्र में हम हेली सेवा प्रारंभ करेंगे, हेली सुविधाएं लोगों को देंगे। इस पर पौड़ी डीएम आशीष चौहान ने जिला कार्यालय सभागार में राजस्व विभाग की बैठक की है। इस दौरान तमाम अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे और जिसमें कि उन्होंने उप जिला अधिकारी को लंबित राजस्व और फौजदारी वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कोटद्वार तहसील स्तर पर 167 के लंबित सभी 31 वादों को पेशकार के पास जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने को भी कहा है। अगर उसे सुराग नहीं मिल पा रहे थे तो उसने इस विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इसमें मुख्य रूप से वादों में जो रिहाई की स्थिति बनती है या एफआर जिनमें लग रही है उनका भी समीक्षा की गई है और साथ ही जो राजस्व पुलिस के वादों का जो मैटर था। सिमिलरली राजस्व वादों में जो धीमी गति से निस्तारण की स्थितियां दिख रही है, स्पेशली कोटद्वार और आपके 167 के या 229B के केसेस, तो उसको भी मेरे द्वारा शीघ्रता से और तेज़ी से खत्म करने के निर्देश एसडीएम्स को दिए गए हैं। और इसके अलावा अन्य विभागों की भी इसमें समीक्षा है, जिसमें माइनिंग हो गया, आबकारी हो गया, तो इस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस दिए गए। जसपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने कई मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ आज बैठक भी की है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि पिछले 2 दिनों से कुमाऊं में प्रवास उनका चल रहा है और कई समाजों में ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। बीजेपी का सदस्यता अभियान पूरे देश में जोरों शोरों से चल रहा है, जिसमें सभी मोर्चों ने अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। खुशी की बात यह है कि पार्टी ने ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नायाब सिंह सैनी ने भी हरियाणा में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने खुशी भी मनाई है। यहाँ पर मेरा कुमाऊं में 2 दिन से प्रवास से चल रहा है। इधर मैं 8 तारीख को आ गया था और पहले मैंने उधम सिंह नगर ज़िला पूरा कवर किया। फिर रात में हम पहुँचे नैनीताल में भी कार्यक्रम हुआ। तो अलग अलग समाजों में ये ओबीसी मोर्चे के कार्यक्रम चल रहे। ओबीसी समाज में हमारे जाने का काम निरंतर लगा रहता है, मगर इस समय विशेष रूप से हमारा सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। और ये सदस्यता अभियान हमारा 2 सितंबर से शुरू हुआ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले सदस्यता ग्रहण की। देहरादून के राजपुर रोड पर खुले अंग्रेजी शराब के ठेके को बंद करवाने के लिए कई महिलाएं सड़कों पर हैं। आज उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुनीता प्रकाश के नेतृत्व में यह प्रदर्शन आज किया गया है। इस दौरान सुनीता प्रकाश ने बताया है कि डीएम के आदेश पर ठेके को 15 दिन के लिए निलंबित किया गया था, लेकिन शाम को स्टे ऑर्डर का हवाला देकर कुछ लोग दुकान खोलने लग गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि वो डीएम के आदेश का पालन करवाएंगे, साथ ही 15 दिन से पहले दुकान को खोलने नहीं दिया जाएगा। जो एक बहुत बड़ा मुद्दा आप यहाँ पे, जहाँ ये आपकी जो आबकारी की जो नियम है वो भी ये कहते हैं कि ये स्कूल के आसपास दुकान नहीं खोल सकते। ठीक है, हम डीएम साहब क्षेत्र की जनता जो है डीएम साहब के पास गई अपनी इस समस्या को लेकर के। हम डीएम साहब का धन्यवाद इसलिए करेंगे क्योंकि हमको बड़े प्रमुखता से सुना, गंभीरता से सुना और बहुत ही शीघ्र उन्होंने सदर एसडीएम को भेज करके यहाँ कार्रवाई की, जिसमें बहुत सारी अनियमितता पाई गई। प्लास्टिक के गिलास, नमकीन, बिस्किट, नीचे गंदगी और कैंटीन खुली पाई गई जो रात रात तक चलती है। इनका 11 बजे तक का लाइसेंस है कि पिलाने का, लेकिन रात भर खुली रहती है कैंटीन। उसके खिलाफ जो है, उसके विरुद्ध जो है डीएम साहब ने आदेश किए कि इस कैंटीन को 15 दिन के लिए इसका जो लाइसेंस है निलंबित किया जाए। उत्तराखंड परिमंडल के डाक विभाग की ओर से 7 से शुरू हुआ राष्ट्रीय डाक सप्ताह 11 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल
शशि शालिनी कुंजूर ने बताया है कि उत्तराखंड के अंदर बहुत से टूरिस्ट आते हैं। अगर वे किसी जगह पर जाते हैं तो वे पोस्ट कार्ड के ज़रिए ही वहां से अपनी पिक्चर को पोस्ट करते हैं। उन्होंने बताया है कि इस बार चमोली जिले के लिए भी डाक विभाग ने 8 पोस्ट कार्ड निकाले हैं। शशि शालिनी कुंजूर ने बताया है कि बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बद्रीनाथ की ही थीम पर स्टाम्प डाक विभाग ने बनवाई है, ताकि जो भी श्रद्धालु बद्रीनाथ से दर्शन कर लौटेंगे उनके पास डाक विभाग के स्टैंप लगी हुई होगी। तो उसी से मेरे दिमाग में बात आई कि इतनी सारी जगहें हैं, लोग चाहते भी हैं, तो हम लोग यहाँ के जो सुंदर सुंदर जगहें हैं, जो मॉन्यूमेंट्स है, हेरिटेज है, संस्कृति तो बहुत ही यहाँ की जो है वो रिच है, तो उसके ऊपर हम लोग समय समय पर हम लोग पोस्ट कार्ड निकाले। तो इस बार हमने जो चमोली पैक्स में भी 8 पोस्ट कार्ड निकाले हैं, पिक्चर पोस्ट कार्ड, जिसमें कि वहाँ के इस क्षेत्र के जो कुछ फूल हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स के कुछ फूल हैं, कुछ ट्रैक के रूट्स हैं जो कि लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में हमने निकाला। तो हमारे पास सैंपल भी होंगे, तो आप दिखा सकते हैं इनको, है ना, सैंपल आपको दिखा सकते हैं। तो हम लोग उसको सारे डाकघरों में अवेलेबल करा रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस के, जिससे कि लोग खरीद सके और उसको पोस्ट कर सकें और फिर उनके लिए यादगारी हो जाएगी कि मैं इस जगह पे गया था। देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल का पिछले दिनों देहरादून के डीएम ने औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को सफाई और सुविधाओं को लेकर निर्देशित भी किया था। इसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक वीएस चौहान ने कहा है कि डीएम ने सफाई और सुविधाओं को लेकर निर्देशित किया था, जिसके तहत काम पूरा कर लिया गया है। आगे उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड से 2 अस्पतालों को कायाकल्प की दृष्टि से पुरस्कृत करने की बात भी कही गई है, जिसमें कोरोनेशन अस्पताल का नाम भी शामिल है। वहीं डेंगू के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक 8 से 9 मरीज आए हैं और उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। और दूसरा हमारा जो पुरस्कार के लिए जी हाँ, अभी हाल ही में जो है हमें 2 पुरस्कारों के लिए नामित किया गया है। एक कायाकल्प पुरस्कार है जिसमें हम पूरे स्टेट में प्रथम आए हैं। पिछले वर्ष भी हमारा जो है कायाकल्प में हमारा हॉस्पिटल प्रथम आया था, इस वर्ष भी दोबारा प्रथम आया है कायाकल्प में पूरे स्टेट में। और दूसरा हमारा जो है एनक्वास होता है वो कायाकल्प से ऊपर है, इसके लिए भी हम स्टेट लेवल पे नॉमिनेट किए गए। हमारे जो अभी तक हैं टोटल करीब 8-9 भर्ती हुए हैं डेंगू के पेशेंट, और सब ठीक होकर चले गए हैं। वर्तमान में एक पेशेंट हमारा डेंगू का आज भी भर्ती है। इस बार डेंगू की संख्या ज़्यादा नहीं है, बहुत कम आ रहे हैं। इतना तो हर साल होता ही है, एपिडेमिक नहीं है इस बार, जैसे एक बार बहुत ज़्यादा आए थे, ऐसा नहीं है। बाकी ज़्यादातर वायरल फीवर। देहरादून में मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर बीजेपी प्रवक्ता ने शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि रतन टाटा का इंडस्ट्री और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी जो स्थापित उन्होंने आयाम भी किए हैं। बता दें कि रतन टाटा ने लंबे समय से बीमारी से ग्रसित थे और उनका मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में इलाज जारी था, जहां उन्होंने 86 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली है। वहीं उनके निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। रतन टाटा जो कि मैं कह सकता हूं कि हर क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इंफ्रा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने नए आयामों को स्थापित किए। आज अगर जो देश में टाटा कैंसर हॉस्पिटल को जाना जाता है, तमाम जो कैंसर के रोगी हैं उनकी प्राथमिकता होती है कि वो टाटा कैंसर में अपना इलाज करा सकें। इन्हीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उनको भारत सरकार ने समय समय पर जो है कई अलंकरणों से नवाजा भी। आज बहुत क्षति है और हम सब लोग दुखी भी हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कि समाज सेवा को भी। देहरादून के एसजीआरआर यूनिवर्सिटी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया है। और ऐसे में छात्र छात्राओं ने हरियाणवी, राजस्थानी, पंजाबी, गढ़वाली और कुमाऊनी लोकगीतों से महफिलों में भी 4 चांद लगा दिए हैं। छात्रा अनामिका राज की द्रौपदी चीरहरण के मंचन की प्रस्तुति की भी जमकर तारीफ हुई है। एकल नृत्य और समूह नृत्य की प्रतिभाएं भी आयोजित की गई हैं।
छात्रा अनुष्का ने मां काली के रूप का दर्शन प्रस्तुत किया है। नवरात्र के अवसर पर मां काली की प्रस्तुति ने माहौल को भक्तिमय भी बना दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान उत्तरकाशी के हरसिल में उनका कार्यक्रम है, लिहाजा बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, लेकिन विपक्ष के कुछ सवाल भी हैं। विपक्ष ने शाह के दौरे को लेकर उनका स्वागत तो किया, लेकिन सवालों के साथ। 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का देहरादून और उत्तरकाशी में कार्यक्रम है। लिहाजा एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है, गृह मंत्री अमित शाह का 13 अक्टूबर को एक दिवसीय उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। देहरादून पहुंचने के बाद अमित शाह हर्षिल के लिए रवाना होंगे, जहां वाइब्रेंट विलेज के कार्यक्रमों और वहां चल रही योजनाओं की जानकारी लेने के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ ही वो मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचेंगे। यहां FRI संस्थान में नए कानून और साइबर क्राइम की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बाद देर शाम अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के सभी सरकारी कार्यक्रम हैं और जो जानकारी मिली है कि 13 अक्टूबर को आदरणीय अमित शाह जी का उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है। उत्तरकाशी जिले के वाइब्रेंट विलेज में वो दौरा करेंगे और सेना के कर्मचारियों, सेना के सैनिकों से भी मिलेंगे, अधिकारियों से भी मिलेंगे और उसके पश्चात देहरादून में एक बड़ी बैठक भी करने जा रहे हैं। अभी उनका लिखित में कार्यक्रम आना बाकी है, तभी उसके पश्चात चर्चा करेंगे। इधर अमित शाह के इस दौरे से पहले कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने निशाना साधते हुए कई सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन सरकार को बताना चाहिए कि वाइब्रेंट विलेज में शिक्षा के क्या हाल है, स्वास्थ्य के क्या हाल है और सड़क के क्या हाल है, रोजगार के क्या हाल है। क्या सरकार सीमांत गांवों को विकसित करने में सफल रही है? गर्भवती महिलाओं को आज भी डंडी कंडी के सहारे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जिससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता। सीमांत क्षेत्र से सरकार का कोई भी सरोकार नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, निश्चित रूप से उनका जो प्रोग्राम मैं भी देख रहा था कि किसी वाइब्रेंट विलेज का दौरा करेंगे, लेकिन उन वाइब्रेंट विलेज में व्यवस्थाएं क्या है? क्या वहां पर बढ़िया अस्पताल चल रहा है? क्या वहां पर बढ़िया विद्यालय चल रहे हैं? क्या वहां सड़कें से उसको जोड़ दिया गया है? क्या वहां पर बिजली की पूरी आपूर्ति है? कम से कम इन चीजों को देखना चाहिए। पेयजल की आपूर्ति है, इन चीजों को देखना चाहिए। आप वाइब्रेंट विलेज तो बड़ा नाम दे रहे हैं, लेकिन गांव में सुविधाएं शून्य हैं, ना के बराबर सुविधाएं हैं। पंचायत घर नहीं है वहां पर, जहां जाने की बात करें जिस गाँव में, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य वो इस प्रदेश का और क्या हो सकता है। ठीक है, तो दौरे आएंगे, इवेंट मैनेज करके आ जाएंगे, कुछ जश्न मना के आ जाएंगे, पिकनिक बना के आ जाएंगे। बाकी सीमांत के प्रति सरकार न गंभीर है, न गंभीर थी, न गंभीर आगे को दिखती है। सीमांत आज भी उजड़े हुए हैं, जगह जगह पेयजल की समस्याएं हैं। स्वास्थ्य में आप डंडी कंडी के सहारे सड़क पर पहुंचाया जा रहा है, डोली के सहारे मरीजों को, प्रसव वाली महिलाओं को पहुंचाया जा रहा है इस प्रदेश में, और इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं समझता हूँ इस प्रदेश का कुछ नहीं सकता। किसी भी केंद्रीय नेता का जब किसी प्रदेश का दौरा होता है तो वहां के पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है। जैसे उत्तराखंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं में
अमित शाह के दौरे को लेकर उत्साह है। इन सब के बीच विपक्ष इसे लेकर धामी सरकार से सवाल पूछ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 15 दिनों में प्रदेश भर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया था, जिस पर काम भी जारी है, लेकिन काम करने की रफ्तार बहुत धीमी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या समय से सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। इधर चंपावत हल्द्वानी मार्ग की स्थिति भी ठीक नहीं है, लिहाजा स्थानीय लोग सरकार की नीतियों पर अब सवाल उठा रहे हैं। चंपावत के लोहाघाट हल्द्वानी मुख्य सड़क में लोहाघाट से कोली ढेक के बीच सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढे अब जानलेवा बनते जा रहे हैं। आए दिन इन गड्ढों में दोपहिया वाहन चालकों के साथ दुर्घटना होना आम बात हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो चुके हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि मुख्य सड़क में सैकड़ों वाहन रोज चलते हैं। गड्ढों के कारण उनके साथ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये लगातार गड्ढे बने हुए हैं, इसमें लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप ये मानिए कि लगातार 2 या 4 बाइक वाले, 2-4 गाड़ियों वाले, एक तो ये हो रहा है कि वो साइड नहीं समझ पा रहे हैं। कोई लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में गड्ढा है तो उसने राइट में निकलना है, राइट में जा रहा है। राइट वाले जो वहाँ से लेफ्ट में निकलना है वो मजबूरी में यहाँ आ रहा है, फिर दोनों में आपस में भिड़ंत हो जा रही है। ये सबसे ज्यादा दिक्कत है। आरोप है कि कई बार पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के अधिकारियों से सड़क के गड्ढे भरने और कलमट को ठीक करने की मांग की गई, पर अधिकारियों ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। लोगों ने बताया कि लगभग 2 महीने पहले पीडब्ल्यूडी ने कोली पुल के पास स्कवर का निर्माण कराया था, लेकिन स्कवर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह टूट गया है, जो कि जानलेवा बना हुआ है। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी लोहाघाट की होगी। विभाग से ये कहना चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसे ठीक किया जाए। धूल धक्कर से परेशान हो गए हैं। ये सर लगभग 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीने से फिर ये हालत बड़ी गंभीर हो गई है। बना हुआ है। हाँ सर, लगातार दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। सर ये रुकाएंगे ये सर जल्दी से जल्दी ठीक। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।